हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज हम नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी टीचर्स और प्रिंसिपल की वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 2 से 8 जुलाई में प्रकाशित होने वाली वैकेंसी है और सत्र 2022-23 के लिए ये रिक्रूटमेंट ड्राइव, जो कि आपको एरो में दिखाई दे रही है, की जा रही है। तो इस वैकेंसी को सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। यूट्यूब पर सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी आपके सामने है। देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी कितनी पोस्ट है, क्या योग्यता रहेगी, क्या आयु सीमा रहेगी, क्या आवेदन करने का तरीका रहेगा, क्या आवेदन शुल्क रहेगा, क्या एग्जामिनेशन या सिलेक्शन की प्रोसेस होगी। समस्त प्रकार की जानकारी इसी वीडियो में जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि समस्त प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल पोस्ट की। प्रिंसिपल के लिए कुल 12 पद है। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ग्रुप बी पोस्ट, कुल वैकेंसीज यहाँ पर 397 है, जिसमें बायोलॉजी की 42, केमिस्ट्री की 55, कॉमर्स की 29, इकोनॉमिक्स की 83, इंग्लिश की 37, ज्योग्राफी की 41, हिंदी की 20, हिस्ट्री की 23, मैथ्स की 26, फिजिक्स की 19 और कंप्यूटर साइंस की 22। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 397 पोस्ट है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 683, 683 पोस्ट। इंग्लिश के लिए 144, हिंदी के लिए 147, मैथ्स के लिए 167, साइंस के लिए 101, सोशल स्टडीज़ के लिए 124। यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज भी चलती है। संस्कृत यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के रूप में नहीं चलती, बल्कि अलग अलग राज्यों की भाषाएं अलग अलग राज्यों में जो है थर्ड लैंग्वेज के रूप में यूज़ की जाती है या पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर कुल थर्ड लैंग्वेज के टीचर्स 343 चाहिए, जिसमें गारो के 8, गुजराती के 40, कन्नड़ा के 8, खासी के 9, मलयालम के 11, मराठी के 26, मिज़ो के 9, नेपाली के 6, उड़िया के 42, पंजाबी के 32, तमिल के 2, तेलुगु के 31, उर्दू के 44। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 343 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है या वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है थर्ड लैंग्वेज के लिए। मिसलेनियस कैटेगरीज की वैकेंसीज देख लेते हैं। तो मिसलेनियस कैटेगरीज की वैकेंसी में कुल मिलाकर के 181 वैकेंसीज है। म्यूज़िक के लिए 33, आर्ट के लिए 43, पीईटी मेल के लिए 21, पीईटी फीमेल के लिए 31, लाइब्रेरियन के लिए 52। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 181 वैकेंसीज यहाँ पर है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए जो पे स्केल है वो 78,800 टू 2,09,200, जो कि पे मैट्रिक्स के अंदर लेवल 12 पे आती है 7 सीपीसी में। अपर एज लिमिट यहाँ पर 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और बीएड या दूसरी कोई टीचिंग डिग्री जो है उनके पास में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत अगर प्रिंसिपल की पोस्ट पर काम कर रहे हो, जो कि 78,800 से 2,09,200 की ग्रेड पे के अंतर्गत हो, या फिर वाइस प्रिंसिपल के रूप में, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हो, लेवल 10 की सैलरी पा रहे हो 56,100 से लेकर 1,77,500 की पे मैट्रिक्स में, और 7 साल का पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल का कुल मिलाकर के एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर सकते हैं।
पीजीटी और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के रूप में 8 साल की सेवा दे चुके हो और 47,600 से 1,51,100 की पे मैट्रिक्स में काम कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या पीजीटी के लिए लेवल 8 की पेमेंट रहेगी 47,600 से 1,51,100 की पे मैट्रिक्स में। अपर एज लिमिट जो होगी 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस के रूप में 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनी अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। 2 साल का मास्टर डिग्री कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए जिस भी विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज से किया हुआ कोर्स भी यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। एक नोट दिया गया है, बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मतलब यहाँ पर बीएड डिग्री कंपलसरी नहीं है अगर आपने एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज से 4 ईयर डिग्री प्राप्त कर रखी है। पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए मास्टर डिग्री हिंदी में होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में से कोई भी एक में आपने मास्टर डिग्री प्राप्त कर रखी हो। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में आपने मास्टर डिग्री प्राप्त की हो। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री प्राप्त की हो। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री प्राप्त की हो। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी में, पीजीटी कॉमर्स के लिए कॉमर्स विथ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट साइकोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट हैड स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये इस प्रकार से पीजीटीज़ की क्वालिफिकेशन से बीएड डिग्री ज़रूरी है। हिंदी इंग्लिश में टीचिंग करने की कैपेसिटी होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आपका रेसिडेंशियल स्कूल का नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज है, रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने की एक्सपीरियंस है और टीजीटी के रूप में आप पढ़ा चुके हैं तो आपको प्रेफरेंस रहेगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्वालिफिकेशंस में 50% अंकों के साथ में बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में किया हुआ हो, या फिर बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम में हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी में किया हो, एमसीए किया हुआ हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए कंप्यूटर साइंस और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में की हुई हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या आईटी में किया हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बी लेवल फ्रॉम DOEACC NIELT एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। लेवल सी फ्रॉम DOEACC NIELT मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश इज मस्ट। बीएड डिग्री अगर है तो डिज़ायरेबल रहेगी। फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इनकम्बेंट विल हैव टू बी रिक्वायर्ड बीएड डिग्री। तो इस प्रकार से कंप्यूटर साइंस के लिए टीजीटी के लिए अगर हम बात करें तो 35 इयर्स से ज़्यादा आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। लेवल 7 की पे मैट्रिक्स के अंदर 44,900 से 1,42,400 की पे मैट्रिक्स में ये वैकेंसी जारी की गई है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस की बात करें
तो 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और NCT recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject as well as in the aggregate। मतलब जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स हो और एग्रीगेट 50% मार्क्स भी आपके हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑनर्स डिग्री वाले 50% मार्क्स के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वाइज जो लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन है वो किस इस प्रकार से है। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स, तीनों साल में हिंदी जो है डिग्री कोर्स के रूप में पढ़ा हो। इंग्लिश के लिए भी सेम, तीनों साल डिग्री कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा है। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स और इसके साथ में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से कोई भी सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स और इस तरह से कुछ सब्जेक्ट अगर आपके रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड BSc डिग्री विद ऑनर्स इन मैथमेटिक्स ऑनर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर BSc लेवल पे उनके रहे हो। टीजीटी सोशल स्टडी के लिए यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी 2 सब्जेक्ट लेकर के अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। इस प्रकार से थर्ड लैंग्वेज के लिए 50% मार्क्स में के साथ में उनके ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट की लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तीनों ईयर्स में उस लैंग्वेज को उनके द्वारा पढ़ा गया होना चाहिए। यहाँ पर सभी टीजीटी के लिए एक और क्वालिफिकेशंस बहुत ज़रूरी है जो कि CTET है। CTET क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, B.Ed डिग्री ज़रूरी है और इंग्लिश और हिंदी में टीचिंग की योग्यता होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर रेसिडेंशियल स्कूल में वर्किंग का है तो डिज़ायरेबल होगा और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है तो भी आप डिज़ायरेबल है। 4 years इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री भी यहाँ पर 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर कर रखा है तो B.Ed ज़रूरी नहीं है। टीजीटी म्यूजिक अपर एज लिमिट 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 7th पे स्केल की मैट्रिक्स में 44,900 से 1,42,400 की पे मैट्रिक्स के अंतर्गत टीजीटी के मिसलेनियस पोस्ट म्यूजिक के लिए 5 years स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्सर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या फिर अ बैचलर डिग्री विथ म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग: संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे और भाटखंडे संगीत विश्वविद्यापीठ लखनऊ और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खेरागढ़ MP और संगीत प्रभाकर एग्जामिनेशन ऑफ द प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, या फिर फॉलोइंग डिग्री डिप्लोमा अवार्डेड बाय प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ के द्वारा अगर इनमें से कोई सी डिग्री डिप्लोमा है आपके पास में: संगीत भूषण विथ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, संगीत नृत्य भूषण विथ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, संगीत विशारद और संगीत नृत्य विशारद विथ सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ 3 year डिग्री कोर्स। तो ये म्यूज़िक टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशंस थी। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल और वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो ये इतनी जो है चीज़ें जो है यहाँ पे डिज़ायरेबल में मांगी गई है। आर्ट, टीजीटी आर्ट के लिए 4 years रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट्स एज ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, क्राफ्ट्स आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, या फिर 5 years रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट्स एज ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, क्राफ्ट्स आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और या फिर डिग्री इन फाइन आर्ट क्राफ्ट्स
फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इनमें से अगर कुछ भी है आपका तो आप यहाँ पर आर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी आर्ट के लिए। बीएड डिग्री, अगर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में बीएड डिग्री है, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेजेस है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में है। पीईटी मेल एंड फीमेल्स के लिए बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बीपीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड दैट द एडमिशन क्वालिफिकेशन फॉर द डिप्लोमा इज एटलीस्ट अ यूनिवर्सिटीज डिग्री। तो ये जो है पीईटी मेल और फीमेल के लिए क्वालिफिकेशन है। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज, ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल और डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये अलग से जो है क्वालिफिकेशन है जो कि आपको प्रेफरेंस दिलाएगी। लाइब्रेरियन की पोस्ट भी है। लाइब्रेरियन के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज। तो ये जो है मेन इसकी क्वालिफिकेशंस है। और रेसिडेंशियल स्कूल का अनुभव और कंप्यूटर का नॉलेज अगर है तो वो आपको प्रेफरेंस दिलाएगा। ऊपरी आयु सीमा में छूट की अगर बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 वर्ष की छूट है, वुमेन कैंडिडेट को 10 वर्ष की छूट है। रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉयज़ को आयु सीमा के लिए कोई बार नहीं है, कब तक भी एग्जाम दे सकते हैं। कैंडिडेट्स विथ 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम और अलाइड कैडर्स, 5 साल अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हैं तो आपको 5 साल की छूट है। डिसेबिलिटी पर्सन्स को एससी एसटी के हैं तो 15 साल, ओबीसी के हैं तो 13 साल, जनरल के हैं तो 10 साल। जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1/1/80 से 31/12/1990 के बीच में 5 वर्ष की छूट है। एक्स सर्विसमैन को भी जितनी भी उनकी सर्विस हुई है उसके अकॉर्डिंग उनकी छूट यहाँ पे आयु सीमा में दी गई है। ये सारी आयु सीमा छूट ऊपरी आयु सीमा में। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो सिलेक्शन चयन की प्रक्रिया जो होगी वो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ली जाने वाली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा और इंटरव्यू के द्वारा जो है ये सिलेक्शन किया जाएगा। मतलब आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा जो कि रिटर्न टेस्ट होगी आपकी, जो कंप्यूटर पे देना है आपको, और उसके बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और दोनों को मिला करके जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं। तो ये जो है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपके सामने दिखाई दे रही है। कुल 150 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और 150 मार्क्स के होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से पीजीटी के लिए अगर देखा जाए तो पीजीटी के लिए आपके सामने ये बताया गया है किस किस चीज़ के कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। कुल मिलाकर के 130 क्वेश्चंस होंगे, 130 नंबर के, और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और दूसरा एक और पेपर होगा यहाँ पे जो कि 20 नंबर का होगा और इसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का टेस्ट किया जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट के लैंग्वेज के यहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे और 40% मार्क्स जो है यहाँ पे क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से टीजीटीज के लिए भी 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर के 3 घंटे का टेस्ट होगा। और जो सेकंड टेस्ट होगा वो 30 नंबर का होगा जो कि हिंदी और इंग्लिश का होगा, और इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है और क्वालिफाइंग 10 नंबर कम से कम लाना ज़रूरी है। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है तो कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए 2 जुलाई से ये आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। तो www.navodaya.government.in
www.navoday.gov.in पर जाकर के और ये आवेदन किया जा सकता है। आवेदन शुल्क यहाँ पर देखें तो प्रिंसिपल्स के लिए 2000 रुपीज़ है, पीजीटीज़ के लिए 1800 रुपये है, टीजीटीज़ और मिसलेनियस कैटेगरी के लिए 1500 रुपये है। किसी प्रकार की कोई छूट किसी को भी यहाँ पर नहीं दी गई है। रजिस्ट्रेशन जो है 2 जुलाई 2022 को प्रारंभ हो रहा है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 22 जुलाई 2022 है। तो इस प्रकार से ये नवोदय विद्यालय की वैकेंसी थी और इस वैकेंसी का आप सभी को इंतज़ार था। आप इसका एडवर्टाइजमेंट एक बार और देख लें और अपनी क्वालिफ़िकेशंस पर श्योर हो जाएं, उसके बाद ही इस आवेदन को करें। आज के लिए इतना ही, अगली वैकेंसी लेकर फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बाय।